Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with algebra, class 10, linear equation in two variables. उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 करने जा रहे हैं। ये तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें दिया है एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स। इसके अंदर क्या होना चाहिए, टू वेरिएबल्स होने चाहिए एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। इसकी जो डिग्री होती है वो कितना होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। क्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। इसी को लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा इन टू वेरिएबल्स। इसी को टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स। इसके अंदर टू वेरिएबल्स होने चाहिए। सपोज इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ये x और y आया है, कौन सा, ये वाला x और ये y, जो ये x और y है ये क्या है, ये हमारा है वेरिएबल। x एंड y क्या है, ये है वेरिएबल। ठीक है, 4 अंक। और जो a b और c है, जो a b c है वो हमारा क्या है, वो हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में ही हमको इस तरीके से रहेगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेट में दिया गया है तो ही वो रियल नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं लीनियर इक्वेशन होगा या नहीं होगा, 5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस तरीके से भी ये हमारा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा या नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जो डिग्री दिखाई गई है वो क्या है, 2 है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उसकी जो डिग्री होती है, जो उसके घात होते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। समझ में आया। सिर्फ हमको यही 2 चीज़ इसमें देखनी रहेगी। इसकी सिर्फ हमको डिग्री पता करना रहेगा, डिग्री है क्या नहीं है। और सेकंड चीज क्या है, डिग्री 1 होना चाहिए। और सेकंड जो है, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। समझ में आया। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। बस हमको ये टेबल को कंप्लीट करना है। क्या लिखा है, इक्वेशन। ये इक्वेशन इतने सारे दिए गए, 7 इक्वेशन दिए गए हैं। और हमको करना क्या है, इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या ये जो दिया गया है ये 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, सिर्फ हमको इतना पता करना है। तो फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 6y इज इक्वल टू -7। इसको इस तरीके से भी तो मैं लिख सकता हूँ। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे है, सबको इस साइड में दे दिया है और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4m प्लस 3n प्लस 12k, यहाँ पे यस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, जब ये 3x स्क्वायर दिया हुआ है तो जब स्क्वायर में रहेगा, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए थी, डिग्री इसकी होनी चाहिए थी 1। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये इक्वेशन नहीं होगा।
अब यहाँ पे देखो ये इसकी डिग्री कितनी है, x की डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और इसके आगे कोई भी 0 नहीं है। a और b एक साथ में 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब ये 0 नहीं होना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये यस, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की डिग्री तो 1 है और y की भी डिग्री 1 है, बट यहाँ पे ये इसकी जो a की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू क्या दी गई है, 0 दी गई है। तो जब a की वैल्यू 0 दी गई है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.3x दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे 0y दिया गया है। तो यहाँ पे 0y दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू जो है 0 है। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है ना, तो b की वैल्यू क्या दिया गया, 0 दिया गया। तो ये भी इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद में 4/x है। अभी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, और y की डिग्री कितनी दी गई है, 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 और 5 है। तो ये इक्वेशन है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे x और y दोनों साथ में लिखा हुआ है, तो हमको इस तरीके से भी नहीं चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, ax माइनस या प्लस by माइनस c, इस तरीके से रहेगा तो ही हमारा होता है। तो यहाँ पे x और y दोनों साथ में दे दिया है, इसीलिए ये इक्वेशन नहीं है। बस इसमें इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हमको ये एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग अपने बुक में से देख लेना कैसे क्या करना है। उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 का ये सम करते हैं, इसको फील करना है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन में हमको क्या दिया गया है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 29 और 5x माइनस y इज इक्वल टू 18। ये 2 इक्वेशन हमको दिया गया है। इसको सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। लेट्स सॉल्व द इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग y को हमको एलिमिनेट करना है, उसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो, कभी भी याद रखना, इसमें जैसा कि हम लोग ने 9th में भी किया था, एक प्लस और एक माइनस होता है और उसके बाद में सेम डिजिट रहता है तो ही वो कट जाता है। तो यहाँ पे इसको y को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाला है ना, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से देखो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ पे 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। इसमें क्या करना है, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे देखो 5x इंटू 2 10x माइनस 2y और 18 टू जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को अभी देखो, अभी 1 का तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। अब इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है ना, इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कैसे करोगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या, सॉरी 1 एंड 3 को करना है। तो यहाँ पे 2 के जगह पे तो इसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आ गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10x माइनस 2y इक्वल टू 36। इसको ध्यान से देखना, इसमें जगह कम है तो मैं थोड़ा सा राइटिंग नहीं बन रही है। तो ये प्लस 2y और माइनस 2y अपोजिट्स, देखो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों कट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे ऐड करना है, प्लस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 10x, 3x प्लस 10x कितना होता है 13x, और ये 3 और 6 सॉरी 9 और 6, 9 6 15 और कैरी 1 यहाँ पे आया 65। तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। हमको दिया क्या गया, 13x इज इक्वल टू 65, सो दैट x इज इक्वल टू 65 बाय 13 बनेगा। तो ये कैंसिल होने के बाद ये क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई।
तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखनी है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी है 5 रखनी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पे 3 5 कितना होता है 3 5 हो गया 15, तो 15 हो गया। अब ये 15 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना। तो ये 29 माइनस 15, 29 में माइनस 15 कितना हुआ 29 माइनस 15 14, ठीक है। तो अभी क्या आ गया 2y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हमको फिर से करना पड़ेगा 2y इक्वल टू 14 सो दैट y इक्वल टू 14 बाय 2, 14 बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 7 आ गई है। अब अगर आप लोगों को चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, जैसे ये 5 और 7 आएगा आंसर, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक और है, जैसे यहाँ पे है क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 29। हाँ, तो इसको देखो x की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7 इक्वल टू 29, ठीक है। इसकी मैं वैल्यू रख करके भी आप लोग चेक कर सकते हो। 15 प्लस 14 इज इक्वल टू 29। अभी 15 और 14 कितना होता है 29 इक्वल टू 29। अगर ये दोनों बराबर आ गए इक्वल आ गए तो ही हमारा सम्स राइट है। समझ में आया इतना? चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट में भी वैसा ही है, इसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी फर्स्ट सम जो है इसी तरीके से दिया है, हमको सिर्फ इसको फिल करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इक्वेशन 1 एंड 2, इसको सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू लानी है। तो हम लोग यहाँ पे x और y की वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे देखो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड किया। तो इक्वेशन 1 में क्या है यहाँ पे लिख भी लेना। इक्वेशन 1 में क्या है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो यहाँ पे देखो ये 3y इधर भी 3y इधर भी, 1 प्लस 1 माइनस, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x कितना होता है 7x होता है, और यहाँ पे 9 प्लस 12 21। तो ये देखो 7x यहाँ पे है, तो ये 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा 21 बाय 7। तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा x की वैल्यू आ गई 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो देखो यहाँ पे प्लस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देते। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखा 3, तो x की वैल्यू 3 इसमें ना शॉर्टकट में दिया गया। तो देखो 5 इंटू 3 कितना होता है 15 प्लस 3y इक्वल टू 9, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे 15 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 कितना होता है 9 माइनस 15 होगा 15 में से 9 गया माइनस 6। तो यहाँ पे भी y की वैल्यू -6, और ये -6 से ये 3 से कैंसिल होगा। यहाँ पे है -6 बाय 3, तो ये कैंसिल होगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, ये y की वैल्यू आई -2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 3, और यहाँ पे आ गया -2। समझा इतना? तो हम लोग इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू देखो 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, इस तरीके से आप लोग अपने से भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसको रफ में करना। 15 माइनस
ये 9 है। 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हमारा आंसर राइट आया। अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी सबका सब सेम वैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में दिया हुआ है a प्लस 5b इक्वल टू 22, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली कैसे करोगे, यहाँ पे प्लस 5b है, यहाँ पे प्लस 5b है, तो हमको कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए रहता है, सेम डिजिट चाहिए रहता है, प्लस सेम डिजिट चाहिए रहता है, उसके बाद में अपोजिट साइन चाहिए रहती है ना। तो अपोजिट साइन तो नहीं है, एक प्लस एक माइनस में चाहिए। यहाँ पे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3a में से 1a गया तो क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अभी इसको सॉल्व करो, a इज इक्वल टू 4/2, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 आया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू जो 2 आई है वो इक्वेशन 1 में हमको पुट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये क्या है हमारा इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है, 3 इंटू 2 प्लस 5b इक्वल टू 26, ऐसे आएगा ना। प्लस ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 5b इक्वल टू 26। तो यहाँ पे देखो 6 से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे आएगा 5b, तो b से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का, यहाँ पे आ जाएगा 20/5, तो ये कैंसल हुआ 4। तो ये हो गया b इक्वल टू 4। तो हमारी वैल्यू क्या आई, a b इक्वल टू इसकी वैल्यू आई है 2 और 4। इतना समझ में आया। अब थर्ड करते हैं, सॉरी सेकंड करते हैं। सबका सब आप ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखो x प्लस 7y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। फिर 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। बट अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये प्लस माइनस तो है, अपोजिट साइन तो है, लेकिन डिजिट इसका सेम नहीं है। जब डिजिट इसका सेम नहीं है तो इसको डिजिट सेम करो या तो इसको करो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको डिजिट सेम कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 7 इन इक्वेशन 2। तो 2 में 7 से मल्टीप्लाई करना है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2x प्लस 7y में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 14y इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर बन गया 3। उसके बाद में इसी तरीके से इसको 7 में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 21x ना, 7 3 जा 21 माइनस 14y इक्वल टू 7 7 जा 49। अब इसको यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन प्लस
ये देखो प्लस माइनस हो गया है और सेम डिजिट हो गया है, तो यहाँ पे लिख दो ऐड। हमें अब इसको ऐड करेंगे, ऐड मतलब प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो ये वाला ये माइनस मतलब कट जाएगा और 21 प्लस 2 ये हो जाएगा 23x इज इक्वल टू 69। अब यहाँ पे सो दैट ये 23 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 23 से, ये इससे कैंसल हुआ, x की वैल्यू आ गई 3। इतना क्लियर हुआ। अब जब x की वैल्यू 3 आ गई है तो यहाँ पे लिखो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में भी रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, 4 में रखो, जिसमें रखना है। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग रखते हैं, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे सो दैट 3 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल टू 7, तो 3 3 जा 9 माइनस 2y इक्वल टू 7, सो दैट यहाँ पे देखो माइनस 2y है और ये इसके आगे कितना है, प्लस है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे 7 है, ये प्लस 9 है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। यह माइनस 2 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा x y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमारा ये अब हमको आंसर लिखना है। आंसर में क्या आएगा, x y की जो वैल्यू है वो है 3 1। क्लियर हुआ इतना? समझा इतना? चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। इसको भी ऐसे करना है। यहाँ पे देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन 1। उसके बाद में है 2x प्लस y इक्वल टू 13 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो ये इसमें प्लस माइनस है, बट क्या है, सेम डिजिट नहीं है। ये यहाँ पे सेम डिजिट है, प्लस माइनस नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं मालूम है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पे क्या होता है, पूरे साइन चेंज हो जाती है। ये साइन चेंज हुई, यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ और ये भी साइन चेंज हो गया। जब इसका साइन चेंज होगा तो 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3y और माइनस y, माइनस 3y माइनस y कितना होता है, माइनस 4y, और यहाँ पे 9 माइनस 13, 9 माइनस 13 कितना होता है, माइनस 4 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4 बाय माइनस 4। ये लो y की वैल्यू तुम्हारी पहले ही आ गई है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1। फिर अब यहाँ पे क्या करो, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें भी रखना है उसमें रख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू पुट करनी है, तो 2x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना हुआ, 12। और यहाँ पे सो दैट 2x, सो दैट x इज इक्वल टू 12 बाय 2। 12 बाय 2 कितना होता है, 6 होता है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमको यहाँ पे आंसर लिखना है, आंसर x y वैल्यू कितनी आई है, 1 एंड 6। ये हमारा आंसर आया। अब नेक्स्ट करते हैं। इसको भी वैसे सेम सबको वैसे करना है। 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 इक्वेशन 1। उसके बाद m माइनस
6n इज इक्वल टू -7। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन भी नहीं है, प्लस माइनस भी नहीं है और डिजिट भी सेम नहीं है। तो डिजिट सेम करने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें दो ट्रिक दो कर सकते हो। यहाँ या तो मल्टीप्लाई बाय 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 5m आ जाएगा, या तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 से करते ना, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आएगा कितना, तो 5 2 ज़ा 10m माइनस 6n इक्वल टू 38 आ जाएगा। ये क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 3 बनेगा ना। और यहाँ पे m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर कितना है, 2 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे। जब माइनस करते हैं तो माइनस में सबका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। देखो यहाँ पे प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, तो ये वाला कैंसल हो जाएगा। ये वाला कैंसल होने के बाद में क्या आएगा, 10m माइनस m, 10m में से m गया तो ये आएगा 9m, और यहाँ पे 38 प्लस 7 45। तो सो दैट m इज इक्वल टू 45/9। यहाँ पे कितना आया, 5। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब यहाँ पे पुट m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो थोड़ा इजी जाएगा। किसी में भी रखोगे आएगा, लेकिन हमको चूज क्या करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करने का। तो यहाँ पे क्या आएगा, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। तो m की वैल्यू पुट कर दो, 5 माइनस 6n इज इक्वल टू -7, सो दैट -6n इज इक्वल टू -7, और ये +5 है, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सो दैट -6n इज इक्वल टू -12, सो दैट n इज इक्वल टू -12/-6। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2। हमारी आंसर क्या आया, n इज इक्वल टू 5 2। ये 5 2 हमारा आंसर है। अभी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं, ये भी वैसे ही है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। ये क्या बना, इक्वेशन 1। और यहाँ पे x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 बना। अब यहाँ पे देखो, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर y को अगर मुझे कैंसिल करना है तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 5 को ही पहले कर देते, क्योंकि इसमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन 2। कैसे भी कर सकते हो, ये सॉल्व बहुत इजी है। यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 25y ना प्लस 20, ये इक्वेशन नंबर कितना बनेगा, 3 बनेगा।
तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन तो नहीं है, प्लस माइनस तो नहीं है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 2y माइनस 25 आए तो कितना होता है, माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 20 माइनस 23। तो सो दैट y इज इक्वल टू माइनस 23 बाय माइनस 23, ये इससे कैंसिल हुआ 1, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में रखते हैं। 2 में इक्वेशन 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, सो दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, सो दैट x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, प्लस 5 तो सेट जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आया है x y इज इक्वल टू माइनस 1 और 1। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको ना पहले इक्वेशन बना लेते हैं तो ये अच्छे से आएगा। 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 का एलसीएम निकाल लो। जब 3 का एलसीएम निकालोगे तो इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम 3 ही आएगा। तो क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए इसको इस तरीके से लिख दो। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1x प्लस 3 प्लस y इज इक्वल टू 10/3 में लिख सकते हैं इसको। अब क्या करो, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 से ये 3 कैंसल और ये 3 से ये 3 कैंसल, तो ये हो जाएगा 1x प्लस 3y इक्वल टू 10। आ गया ना हमारा इक्वेशन टाइप में। देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब ऐसे इसका भी कर लो। इसमें क्या दिया गया है, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। इसमें भी 4 से सबका मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 4 से, ये 4 ये कैंसल, ये इससे कैंसल, क्या आया 8x प्लस 1y इक्वल टू 11। यही बना इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अभी हमको कौन सा इक्वेशन लेना है, ये दोनों इक्वेशन लेना है। एक इक्वेशन ये लेना है, सेकेंड ये लेना है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 1y है, तो इसको 3y कर देते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 8x, यहाँ इसी में से 2 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 2 क्या है, 8x प्लस 1y इज इक्वल टू 11। ये कितना है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो क्या बनेगा, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 बनेगा। ये इक्वेशन नंबर कितना बना, 3 बनेगा। जब ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगा तो 1 और 3 को रखने पे,
तो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, बताता हूँ क्यों सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग 1/3, इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 कितना हो जाएगा, 1x प्लस 3y इक्वल टू 10। यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 1 और 3 में क्या है, 24x प्लस 3y इक्वल टू 33, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, -23x, यहाँ पे भी आएगा -23, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -23 अपॉन -23। ये कैंसिल होने पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, 1x प्लस 3y इक्वल टू 10 है ना। तो 1 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 1 प्लस 3y इक्वल टू 10। यहाँ पे हो जाएगा 3y इक्वल टू 10 माइनस 1, प्लस 1 है इस साइड गया -1, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 9/3, 9/3 कितना होता है, 3 होता है। सो दैट y इक्वल टू 3। अब हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है, एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितना है, 1 और 3 है। क्लियर हो इतना? चलो नेक्स्ट करते हैं। यह और इजी है। क्या है, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। उसके बाद में है 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर 2। देखो जब इस तरीके का कभी भी सम दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो देखो इसको डायरेक्टली जैसे भी हम सॉल्व कर रहे थे तो अभी इसमें कोई भी सेम नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 101 में 99 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 99 में 101 का मल्टीप्लाई करना। तो ये करने से अच्छा है यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इसको प्लस कर दो। इसको 2 टाइम में करना पड़ेगा लेकिन बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्या आ जाएगा, 200x प्लस 200y इक्वल टू, इसको इसमें प्लस किया तो कितना हो जाएगा 1000 ना। तो इसको 200 से डिवाइड कर दो बाय डिवाइडिंग 200। हाँ तो 200 से इसको डिवाइड कर दोगे अगर, तो देखो 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000 आया है। अगर डिवाइड कर दो इसको 200 से, इसको भी 200 से डिवाइड कर दो और इसको भी 200 से डिवाइड कर दो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर से कैंसिल हुआ और ये यहाँ से कैंसिल हुआ 5। देखो आएगा क्या, यहाँ पे सो दैट x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये अब हमारा बना इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं और इसको यहाँ पे कुछ निकालते हैं। अब इसको एक बार प्लस किया ना, अब उसी चीज को एक बार माइनस कर लो, समझे? जो भी दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे देखो,
सबसे इजी यही है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। उसके बाद में यहाँ पे है 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ठीक है, अब इसमें क्या किए थे, प्लस किए थे ना, अब यहाँ पे माइनस कर दो। यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा ना, सबका साइन चेंज होगा, यहाँ पे सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -2x प्लस 2y इक्वल टू -2 ना। तो क्या करोगे, इसको -2 से इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे ये क्या है, -2x प्लस 2y इक्वल टू -2 दिया गया है, और इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, और इसको 2 से डिवाइड किया। ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, और ये इससे कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे होगा -x प्लस y इक्वल टू -1। ये कितना, ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 बना। अब मेन हमको यही सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 5। ये कितना, ये क्या है, इक्वेशन 1 है। देखो यहाँ पे ये वाला जो है ये इक्वेशन 1 और ये वाला जो है वो इक्वेशन 2। अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या है, -x प्लस y इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। तो ये कैंसल हो गया, और यहाँ पे आया 2y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2। 4/2 कितना होता है, 2 होता है। इसकी मतलब y की वैल्यू आ गई हमारी। अब y की वैल्यू को क्या करो, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये क्या है, इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर पुट करते हो तो x प्लस 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 2, 5 - 2 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा x y इक्वल टू 3 2। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी वैसे ही है जैसा भी हमने किया। 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। अब यहाँ पे 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। अब यहाँ पे एक बार में इसको प्लस कर लो, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 7 16 कैरी 1 106x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आएगा 106y, और यह हो जाएगा 4 2 4। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 106 से डिवाइड करेंगे। तो 106 से डिवाइड कर, देखो यहाँ पे लिखो 106x माइनस 106y इक्वल टू 4 2 4। यहाँ पे 106 से डिवाइड कर दो, इसको भी 106 से डिवाइड कर दो, और इसको भी 106 से डिवाइड कर दो। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल होने के बाद 4 आया। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। फिर से उसको अभी सब्ट्रैक्ट करना है। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172,
और यहाँ पे आ जाएगा 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। इसका फिर साइन चेंज हो जाएगा सबका, तो ये हो जाएगा 57 माइनस 49। 57 माइनस 49 कितना होता है, 8 x, यहाँ पे भी आएगा माइनस 8y। अब यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये यहाँ पे 2 आएगा, 252 है, तो ये 252 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, माइनस 80 होगा। ठीक है, ये माइनस 80 होगा, तो इसको क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 8 से डिवाइड कर दो। 8y इक्वल टू माइनस 80। 8 से डिवाइड करो, इसको भी 8 से डिवाइड करो और इसको भी 8 से डिवाइड करो। जब 8 से डिवाइड करने के बाद ये 8 से ये 8 कैंसिल, ये 8 से ये 8 कैंसिल, ये कैंसिल हुआ यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस x माइनस y इक्वल टू माइनस 10। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये आया इक्वेशन नंबर 2 ना। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसको पुट करते हैं, x प्लस x माइनस y इक्वल टू 4 और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आया माइनस 2y इज इक्वल टू 6, सॉरी माइनस 6 आएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 6 बाय माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6, y की वैल्यू आ गई 3। अब पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर है x y इक्वल टू x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, यही हमारा आंसर है। इसको लाइन खींच लेते हैं तो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, समझ में आया?